हेलो एंड वेलकम बैक। फिर से आज हम करने वाले हैं लैब। इस बार थोड़ा लैब अलग होगा क्योंकि इस बार हम क्या करेंगे, एक Amazon EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे RDS डेटाबेस के साथ और बाद में टेबल बनाएंगे। रियल वर्ल्ड में हम कभी भी डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस नहीं देते, तो यहाँ पर भी हमें नहीं देना है। सो लेट्स क्रिएट दिस लैब। टू मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इम्प्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। Now you can continue your learning process. सबसे पहले introduction of this lab. In this lab, you will learn how to set up Amazon RDS database and connect it from our EC2 instance using Linux EC2 instance, right? Windows वाला already हमने पिछले वीडियो में कर लिया है. This hands-on exercise will guide you through the process of launching both RDS instance and EC2 instance, configuring necessary security settings, and establish a connection to the database from your EC2 instance using MySQL client. तो ये सब कुछ आप सीखने वाले हो इस पर्टिकुलर लैब में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हैंड्स ऑन। 6 स्टेप में पूरी लैब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमें EC2 इंस्टेंस के लिए भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा और RDS के लिए भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाना पड़ेगा, राइट? तो हम पहले EC2 में के लिए सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, EC2 SG नाम देंगे। इनबाउंड में हम सिर्फ SSH अलाउड करेंगे जो डिफॉल्ट होता है, और आउटबाउंड में हम डिफॉल्ट रखेंगे ऑल ट्रैफिक अलाउड। आप बोलोगे यहाँ पे हमने SQL का पोर्ट ओपन क्यों नहीं किया? कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम EC2 से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। जो आउटबाउंड होगा तो वहां पे तो ऑल ट्रैफिक अलाउड है। अब जब ट्रैफिक वही वापस आएगा तब क्या होता है, वहां पे एक्चुअली स्टेटफुल है, तो यहाँ पे कोई MySQL पोर्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स डू दिस। तो देखिए, मैं अभी AWS कंसोल में हूं, यहां से EC2 में गया। मेरे पास डिफॉल्ट VPC है, कोई VPC डिजाइन वगैरह मैंने नहीं किया है, वो सब हम सुपरलैब में करेंगे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप है मेरे पास, एक और बना लेंगे, पर अभी मैं एन वर्जीनिया में हूं। लेट्स गो टू द मुंबई। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स क्रिएट अनदर वन। ओके, नाम देंगे EC2 SG सिक्योर SQL क्लाइंट। ये मेरा VPC है जो कि डिफॉल्ट VPC है, और यहाँ पे
आउटबाउंड ट्रैफिक ऑल अलाउड डिफॉल्ट छोड़ेंगे और यहाँ पर हम SSH अलाउड करेंगे। अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप ना भी बनाता तो वही होता, पर अभी हम बनाएंगे जिसे हम परफेक्टली अप्लाई कर सके, राइट। और आई एम गोइंग टू अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर। तो ये मेरा काम हो गया है, सिक्योरिटी ग्रुप बन चुका है। अब नेक्स्ट में हम एक और सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे फॉर RDS। अब RDS के लिए हम नाम देंगे RDS SG, और देखो यहाँ पे इनबाउंड में मैंने 3306 अलाउड किया है, अदरवाइज वो मुझे एक्सेस करने नहीं देगा। आउटबाउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज। तो चलिए वो भी क्रिएट कर लेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट, यहाँ पे RDS SG सिक्योर एक्सेस ऑफ RDS। यहाँ पे ऐड रूल देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल ही जाएगा MySQL अरोरा, ओके। और जो 3306 पे काम कर रहा है, अभी मैं ऑल ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूँ, राइट। आउटबाउंड एज इट इज रखना है, तो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन चुका है। तो दोनों सिक्योरिटी ग्रुप अभी बन चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 में RDS इंस्टेंस बनाएंगे। अभी हम जो RDS इंस्टेंस बनाएंगे वो फ्री वाला बनाएंगे, और बाकी के सेटिंग्स नहीं देखना है। एक बार विंडोज से एक्सेस करके देख लिया, एक बार अब लिनक्स से एक्सेस करके देख लो, बाद में बाकी के सेटिंग्स भी हम करेंगे, मल्टी एजी वगैरह सब कुछ। तो RDS, अभी मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करूंगा और मेरा डेटाबेस रहेगा MySQL। ओके, वी आर गोइंग विद दिस वर्जन। हमें चाहिए फ्री टियर, बाकी के सेटिंग्स को कुछ टच नहीं करना है। यहाँ पे मैं नाम दूंगा MyAppDB, आप कुछ भी दे सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। मास्टर यूजर नेम एडमिन है, याद रखिएगा। पासवर्ड यहाँ पे मैं दे दूंगा, और यहाँ पे @ यूज नहीं करना है, ये याद रखना है। तो ये मेरा डेटाबेस एक्सेस पासवर्ड होगा। ये जो हमें फ्री में मिलता है उसी को हम यूज करेंगे, और 20 GB स्पेस चाहिए, डन। यहाँ पे देखिए हमारे पास है VPC, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस सेम डिफॉल्ट VPC, एंड हियर वी हैव पब्लिक एक्सेस। तो देखो यहाँ पे मैंने कर दिया है नो। याद रखिएगा, लास्ट टाइम मैंने किया था यस, इस टाइम मैंने किया है नो। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बना के रखा है, तो डिफॉल्ट इस बार यूज नहीं करना है, हमारा है RDS SG। भाई आप कोई भी अवेलेबिलिटी जोन में बना लो, नो प्रॉब्लम। बाकी की कोई भी चीज हम टच करने वाले नहीं है, और यहाँ पे हम इसको कहेंगे क्रिएट डेटाबेस। अभी मेरा MySQL डेटाबेस बन रहा है। जैसे कि आपको मालूम है ये 5-7 मिनट लगेगा। तो मीनवाइल हम क्या करेंगे, अपनी लैब में आगे जाके EC2 इंस्टेंस को बना लेंगे, राइट। तो देखो ये हो गया है, क्रेडेंशियल वगैरह मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब स्टेप नंबर 4, लॉन्च EC2 इंस्टेंस। T2 माइक्रो फ्री वाला Amazon लिनक्स पब्लिक IP असाइन कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को मालूम ही है। सो लेट्स क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे मैं नाम दूंगा SQL क्लाइंट। Amazon लिनक्स T2 माइक्रो, ये की पेयर मेरे कंप्यूटर में है, ये सेम VPC होना चाहिए, तो मैं उसी VPC का यूज करूंगा। अब मुझे सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे है हमारा EC2 SG जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ऑटो असाइन पब्लिक IP भी इनेबल है, एवरीथिंग इज गुड। बाकी का कोई भी सेटिंग हमें चेंज नहीं करना है, तो कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस। अब यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन रहा है, यहाँ पे हमारा EC2 इंस्टेंस बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लेंगे SSH के थ्रू। सो लेट्स ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, CD डाउनलोड्स SSH-i, ये मेरा की है, और EC2-user, और क्योंकि हमारे EC2 इंस्टेंस के पास पब्लिक IP है, तो उसी का हम यूज करेंगे टू एक्सेस दिस EC2 इंस्टेंस।
अब मेरा EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो चुका है। अब यहां से हमें क्या एक्सेस करना है, RDS को। इस बार हमने जो RDS बनाया है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, राइट? याद होगा, देखो ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, पर VPC से तो एक्सेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो यहाँ पे अभी एंड पॉइंट वगैरह हमें नहीं मिला है, तो नो प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जब डेटाबेस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा तब हमें मिलेगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हमारे पास जो EC2 इंस्टेंस है ना, उसके अंदर कनेक्ट तो हमने कर लिया, हम MySQL क्लाइंट इंस्टॉल कर देते, राइट? तो पहले हमें अपडेट करना पड़ेगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.